बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। आज हमने बात करनी है मुल्क के अंदर बदलते हुए सियासी हालात पर और यू टर्न लेते हुए मुख्तलिफ बड़े सियासतदानों पर कि वो क्या करने जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, और आने वाले दिन किसका सितारा गर्दिश में होगा और किसका सितारा ज़ेर ज़मीन चला जाएगा। और गिव एंड टेक हो रहा है, प्लेइंग की फील्ड में प्लेइंग की बातें हो रही हैं कि किसको खिलाना है और कौन कौन खेलेगा। और गिव एंड टेक इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है और राब्ते कौन कर रहा है। दो बैठकें नाज़रीन इस वक्त जम गई हैं। लंदन में नवाज शरीफ की बैठक है और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की बैठक। दोनों तरफ से कितने कितने लोग हैं जो फैसले की जिनके पास ताकत है उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। बैकडोर राब्ते शुरू हो चुके हैं। तो इसके साथ हम ये भी बताएंगे कि क्या नवाज शरीफ का मुस्तकबिल रोशन है, क्या वो वज़ीर आज़म बन पाएंगे, इस पे आज बात होगी। और दूसरा, इमरान खान ने आज लाहौर के अंदर मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा है और उन्होंने लॉन्ग मार्च की बात की है, तैयारियों की बात की है और साथ ही उन्होंने लॉन्ग मार्च को जहाद का दर्जा दे दिया है। इस पर बात होगी। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। नवाज शरीफ की जो बेटी है और जिसे वो आइंदा दिनों में मुल्क के अंदर अहम तरीन ओहदे पर फाइज करवाना चाहते हैं, वो लंदन रवाना हो गई है। कहा यह जा रहा है कि लंदन में वो नवाज शरीफ और बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ी 1 माह तक बैठक होगी और फिर नतीजा निकलेगा। लेकिन आज जब वो लाहौर एयरपोर्ट से रवाना हुई तो बहुत सारे सवाल इधर उधर से हुए। एक नौजवान था जिसने उन्हें कहा कि आप सर्जरी करवाने जा रही हैं और सर्जरी के नाम पर जा रही हैं और आप 35 साल तक इस मुल्क के हुक्मरान रहे, आपका बाप और आपका चाचा, तो क्या एक अस्पताल भी ना बन सका। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो नौजवान पीटीआई का था कि लंदन में जब वो पहुंचेंगी तो वहाँ पे हालात क्या होंगे, उनका पीटीआई के लोग जो हैं वो किस तरह से इस्तकबाल करेंगे और नून लीग के बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं, वो किस तरह से होंगे। ये बातें अपनी जगह हैं। इस पर हम एंड पे बात करेंगे कि मरीम नवाज़ क्या करने जा रही है। इस वक्त मैं आपको बहुत बड़ी खबर देने लगा हूँ। ख़बर ये है कि इमरान खान ने ख़ुद इसका ऐलान किया था कि उनके राब्ते जारी हैं। ख़बर यह है कि दोनों अतराफ़ से कुछ लोग कुछ दो के मामलात पर बात आगे बढ़ रही है कि नवाज शरीफ भी मैदान में उतरे, सियासी मैदान में आइंदा इंतखाबात में, और इमरान खान का भी कोई बाल भीखा न कर पाए। तो इस पे बात हो रही है। पीटीआई की तरफ से जो पॉलिसी साजों से और फैसला कुन जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे पीटीआई की तरफ से 2 बंदे जो हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। एक का नाम है, दोनों इमरान खान के करीबी साथी हैं, एक परवेज़ खट्टक और असद उमर, और दूसरी तरफ से नवाज शरीफ की तरफ से उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। एक का नाम है इसहाक डार और दूसरा शाहिद खाकान अब्बासी। अच्छा, इस पे मैं आपको खबर देने लगा हूँ। इस पे खबर यह है कि दोनों तरफ से कुछ ले लो और कुछ दो के मामलात जो है इस पर बातचीत जारी है, बल्कि आखिरी मरहले में है। इमरान खान को ये खौफ है कि उन्हें जो है वो तोशाखाना केस में और फंड फंडिंग केस में जो है वो नाहल करार दिया जा सकता है और नाहली से बच जाएं। इसके लिए उनके 2 बंदे और तीसरी क़ुव्वत है सदर पाकिस्तान, चूँकि वो इमरान खान के बगैर नहीं चल सकते, वो भी इसमें शामिल हैं, पेश हैं। फ़ैसला कुन जिन्होंने किरदार अदा करना है उनसे मुलाकातें हो रही हैं और इस तरफ से नवाज शरीफ के 2 पहलवान जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को आने दिया जाए और आइंदा वो इलेक्शन में अपना रोल अदा करें, और नून लीग चाहेगी कि वो वज़ीर आज़म के मनसब तक पहुँच सकें। इसके लिए क्या हो रहा है, इसके लिए ये हो रहा है कि ये हमारे ज़राए का दावा है, बल्कि हो रहा है, हालात तो वाक़यात बता रहे हैं, जिसकी तस्दीक जो इमरान खान भी कर चुके हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, गिव एंड टेक हो रहा है कि इमरान खान को भी ना नाअहल करार दिलाया जाए और इमरान खान खामोश रहेंगे इस पर। और दूसरी तरफ से पार्लियामेंट के अंदर जो नाअहली की दफ़ा है आइन की, जो ज़ियाउल हक ने मुतारफ़ कराई 62-63, उनको ख़त्म करने की बात हो रही है। इस पे इमरान खान जो है वो शोर नहीं डालेंगे और जो दूसरी तरफ से इमरान खान वो भी बच जाएंगे और नवाज शरीफ और दोनों का मुकाबला होगा मैदान में। इस पर बातचीत जारी है, जैसे मैंने बताया था कि गिव एंड टेक हो रहा है, इस पर बातचीत जारी है। अच्छा, दूसरी आम खबर मैं आपको दे रहा हूँ
कि जब मियाँ शरीफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के वालिद ज़िंदा थे तो उस वक्त एक मुआहदा तय पाया था कि दोनों ख़ानदान के अंदर इंटरनल हालात ये थे कि मियाँ शरीफ ने एक मुआहदा करवाया था दोनों में कि मरीम नवाज़ कल को मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ जो है मरकज़ में रहेंगे, शहबाज शरीफ और हमज़ा जो है सूबे की हुक्मरानी करेंगे। लेकिन इस वक्त ख़बरें सामने आ रही हैं कि शहबाज शरीफ का पत्ता और हमज़ा का कटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये बात दुरुस्त है तो मियाँ शरीफ का मुआहदा जो दोनों भाइयों के दरमियान कराया था वो कहाँ जाएगा। अब मरीम नवाज़ चाहती हैं कि वो ख़ुद तरह कुंदन बन जाएँ और पंजाब की वज़ारत आला आइंदा इंतखाबात में वो जीतें और वज़ीर आला पंजाब बने और नवाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म बने। इस पर भी बातचीत जारी है, इसका सिलसिला जारी है। अगर ये बातें सच हो जाती हैं तो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज का पत्ता कट जाता है और दोनों नून और शीन में जो है वो दराने पहले से मौजूद हैं, मज़ीद इसमें कला आएगा। लेकिन इसका नुकसान जो है वो अगर ये बात होती है तो शहबाज शरीफ को होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ का वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक है नवाज शरीफ का। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने की थी कि मैं आखिर में बताऊंगा कि मरीम नवाज़ जो है वो लंदन में पहुंच चुकी हैं और उनका जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ वो भी आपने देखा लाहौर एयरपोर्ट पर, वहाँ पे बना था। लेकिन एक बात है कि मरीम नवाज़ अब नवाज शरीफ साहब को लोग तो ये कह रहे हैं कि साथ लेकर आएगी और इकट्ठे आएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वो आकर लहू गरमाएंगी और हमज़ा और वो दोनों आके बहुत सारा जलसे जुलूस करेंगे और उसके बाद फिर बड़ी तैयारी के साथ नवाज शरीफ आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं आएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त किसी का पलड़ा भारी नहीं है। इमरान खान भी लगा हुआ है उनको नीचा दिखाने के लिए और मरीम और उनके पूरा ख़ानदान इमरान खान को आउट कराने के लिए लगा हुआ है। तमाम पार्टियां एक तरफ हैं और अकेला बेचारा इमरान खान दूसरी तरफ। इसके जो नतीजा है ये आइंदा चंद रोज़ में निकलने वाला है कि कौन आइंदा वज़ीर आज़म होगा मुल्क का, कौन सी पार्टी जो है वो जो अक्सरियत हासिल करेगी। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह